नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टेक एक्सेल में। दोस्तों आज हमारे पास एक फ़ोन आया है नोकिया का TA1575 कीपैड फ़ोन। इसमें प्रॉब्लम है कि इसका जो डिस्प्ले है वाइट हो गया। इसकी डिस्प्ले की ग्राफिक्स चली गई है, जो कि इसमें कोई भी बटन प्रेस करने पे कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे और यूज़फुल हो आपके लिए तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों कभी कभी ये जो वाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम होती है, ये वाटर डैमेज से या कोई भी पिन डैमेज हो जाने के कारण इससे डिस्प्ले में ग्राफिक्स चली जाती है और डिस्प्ले वाइट हो जाता है। इसका सॉल्यूशन होता है कि इसका जो डिस्प्ले है अगर वापस रिसोल्व करके हम चेक करेंगे तो कभी कभी डिस्प्ले सही भी हो जाती है, जो कि वो बेसिकली नॉर्मली हो जाती है किसी भी केसेस में। लेकिन अगर आपका ये प्रॉब्लम डिस्प्ले को रिसोल्व करने से नहीं हो रहा है सही, तो फिर आप नई डिस्प्ले लगाकर चेक कर सकते हैं, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और जैसा कि ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा, हमने इसको फ्लैग पेस्ट लगाकर सोल्डिंग आयरन की मदद से रिसोल्व करना शुरू किया है। और रिसोल्व करते समय हमें ध्यान ही रखना होगा कि जो भी डिस्प्ले की पिन है वो आपस में जुड़े नहीं सोल्डिंग के द्वारा, और जिससे कि अगर कोई भी डिस्प्ले की पिन जुड़ जाती है आपस में तो ये डिस्प्ले हमारा फिर से उसी तरह प्रॉब्लम देगा। कोई भी जो डिस्प्ले की ग्राफिक्स है वो नहीं आएगी या कोई भी और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे कि हमने ये जो डिस्प्ले है वापस रिसोल्व किया बहुत ही बारीकी से, और रिसोल्व करके फिर हम इसे चेक कर लेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों बेहतर होगा कि इसको जो है बोर्ड को सही से आप निकाल लें। मैंने इसे निकाला नहीं है फ़ोन से, और वो हमारा डिस्प्ले जो है वो काम नहीं किया है, तो वापस इस पुरानी डिस्प्ले को हम निकाल लेंगे। और मैंने जैसा कि इस पर सिल्वर टेप लगाया है, जो कि मैं इसे असेंबली मशीन के द्वारा निकालूँगा, क्योंकि और ये सिल्वर टेप लगाने से जो भी हीट जो होता है वो बाकी दूसरे कंपोनेंट पे या बोर्ड पे ना पड़े, इसलिए हमने इस पर सिल्वर टेप लगाया है और असेंबली मशीन के द्वारा इसे हीट देकर निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे सोल्डिंग आयरन की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सोल्डिंग आयरन की मदद से कभी कभी होता क्या है कि जो पिन है वो उखड़ जाती है, प्रिंट उखड़ जाता है, जो कि डिस्प्ले पे फिर काम नहीं करेगी। तो हमने सोल्डिंग आयरन से नहीं निकाल कर इस असेंबली मशीन से ही निकाला है। और असेंबली मशीन की जो हीट है वो हमने 350 के आसपास रखी है और एयर 2 के आसपास है। और जैसा कि देख पा रहे हैं, इसे धीरे धीरे घुमाकर हम इसे एयर देते रहेंगे, हीट देते रहेंगे, और हीट देने के बाद जो है ये जो पिन है वो आपस में जो है अपने आप निकल जाएगी। जो डिस्प्ले है वो छोड़ देगी बोर्ड से। और देख पा रहे हैं ये बहुत ही बारीकी से अच्छी तरह से ये पिन जो है निकल चुकी है बोर्ड से, डिस्प्ले निकल चुकी है। और पिन को हमने जैसे कि साफ़ कर लिया है, और आप देख पा रहे हैं ये सारी पिनें सही सही दिख रही है, प्रिंट सही से दिख रहा है, एक भी प्रिंट डैमेज नहीं हुई है। और वापस अभी जो है हम नया डिस्प्ले लेंगे और उसे इसके पिन को रिसोल्ड करेंगे। रिसोल्ड करने के लिए इसके पिन के ऊपर फ्लैग पेस्ट लगाएंगे, और फ्लैग पेस्ट ज़्यादा नहीं देना है। फ्लैग पेस्ट लगाने के बाद इसे सोल्डिंग आयरन की मदद से और सोल्डिंग वायर की मदद से इस पर थोड़ा थोड़ा शोल्डर वायर चढ़ाएंगे और सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करने के बाद जो है इसे वापस हम अपने बोर्ड में जो नई डिस्प्ले हमने ली है उसे लगाएंगे। आप चाहें तो बिना लगाए भी डिस्प्ले को पहले आप चेक कर सकते हैं, नई डिस्प्ले को ये काम कर रही है नहीं है, सही डिस्प्ले है या नहीं। इसको लगाने के लिए आप उस पिन को एडजस्ट कर लें, 16 पिन को एक साथ, और किसी इरेज़र या रबर जो होता है मिटाने वाली, उसको प्रेस करके इस बोर्ड पे देखेंगे कि ये डिस्प्ले सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर सही से काम करिए तो वापस इस नए डिस्प्ले को हम इस पर जोड़ देंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने इसको रिसोल्ड कर लिया है बहुत ही बारीकी से। और इसमें भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी पिन सही तरीके से लगे और डैमेज ना हो या आपस में जुड़े नहीं। काफ़ी कम मात्रा में सोल्डिंग वायर यूज़ करना है, और जो हीट है वो प्रॉपर रखना है, और हल्के हल्के इसे लगाना है ताकि ये जो भी पिन है वो डैमेज ना हो, डिस्प्ले सही तरीके से लगे। तो हमारी जो डिस्प्ले है वो हमने जैसे कि सोल्डिंग कर लिया है। सोल्डिंग करने के बाद इसको वापस हम लगा कर देखेंगे, और असेंबली मशीन के द्वारा ही मैंने इसे निकालना बेहतर समझा था, क्योंकि जो भी हमने कई बार निकाला है ये सोल्डिंग आयरन की मदद से, तो पिन डैमेज हो चुकी थी बहुत सारे फ़ोनों की, और इस पर जो प्रिंट है वो उखड़ चुका है। तो इसलिए जो भी है हमने जैसा कि इसके बोर्ड को जो लेकर इस पर डिस्प्ले लगानी शुरू कर दी है। आप देख पा रहे हैं इसके बोर्ड के ऊपर जो वाइट लाइनिंग बनी हुई है वो बॉर्डर है, और उस बॉर्डर के आसपास ही हमें डिस्प्ले रखना है और इस पर डिस्प्ले को सोल्ड करना है। और इसमें जैसे कि पिन के ऊपर हमने फ्लैग पेस्ट थोड़ा लगाया है, और डिस्प्ले को जो भी 16 पिन के 16 पिन है उसे एडजस्ट कर लेंगे एक साथ, और उसके बाद इसको हल्के हल्के इसको प्रेस करके सोल्डिंग आयरन की मदद से डिस्प्ले को
जोड़ लेंगे, लगा लेंगे और उसके बाद फिर हम इसे चेक करेंगे कि हमारा जो डिस्प्ले है ये सही से काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों इस चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो मोबाइल की जो बोर्ड होती है, पीसीबी बोर्ड, वो जो पैनल है उसे निकाल लेंगे, इसके बाद ही इस पर काम करेंगे। मैंने कई बार गलती की थी कि मोबाइल का जो बोर्ड है वो मोबाइल के अंदर ही रख के असेंबली मशीन के द्वारा काम किया था, जो कि डैमेज हो चुकी थी बॉडी उसकी। तो इसके लिए आपसे गुजारिश है, आप जो भी काम करें ध्यान रखें, सही से काम करें, बारीकी से काम करें, ताकि आगे कोई डैमेज ना हो आपको। आप मेरी गलती से आप अपनी गलती सुधार सकते हैं, आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए हमने आपको इसे बताया है। और इसके लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस बोर्ड पे हमने सोल्डिंग जो है शुरू कर दी है। सोल्डिंग करने के बाद इसे सही से बारीकी से हम सोल्डिंग करेंगे, ताकि अच्छी तरह से जो भी पिन है एक दूसरे से जुड़ जाए और बोर्ड के साथ अच्छी तरह से चिपकी रहे, ताकि डिस्प्ले जो है कभी उखड़े नहीं या फिर इसमें डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। डिस्प्ले को हम किसी भी क्लीनर की सहायता से फिर से इसे बोर्ड को साफ़ कर लेंगे। बोर्ड साफ़ करने के बाद बैटरी लगाकर चेक करेंगे कि हमारा डिस्प्ले काम कर रहा है या नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हमने इसको जो है लगा लिया है और लगाने के बाद इसको क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करने के बाद ही इस पर बैटरी लगाकर चेक करेंगे। चेक करने के बाद ही हमें समझ में आएगा हमारा डिस्प्ले सही था या नहीं था, या डिस्प्ले काम कर रहा है नहीं, या ग्राफिक्स आ रही नहीं, या फिर कहीं और से कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो जो प्रॉब्लम इसको सॉर्ट आउट करने के लिए डिस्प्ले को हमने जैसे कि लगा लिया है और बैटरी डालकर इसे ऑन कर रहे हैं। हो सकता है जैसे कि ये बैटरी सही से नहीं बैठी हो, या फिर जो पावर का जो बटन है वो काम नहीं कर रहा हो। इसके बटन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो कि हमने इसे टेप से चिपकाया हुआ है और देख पा रहे हैं जैसे कि अभी तो ऑन हो नहीं पा रही है। तो बैटरी को फिर से एक बार एडजस्ट करके चेक कर लेंगे और देखेंगे ऑन करके ये ऑन हो रहा है या नहीं, या ग्राफिक्स आई है नहीं है, या डिस्प्ले हमारा सही है या नहीं। जैसा कि दोस्तों आपको दिख पा रहा होगा, अभी ये देखिए नोकिया का जो लोगो है वो आ चुका है और हमारा जो डिस्प्ले है वो सही निकला, सही से काम कर रहा है। इसमें वाइट डिस्प्ले की अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो दोस्तों अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपसे फिर से गुजारिश करूँगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी देख पा रहे हैं ये सारा बटन भी हमारा काम कर रहा है, ग्राफिक्स भी सही तरीके से काम कर रही है, डिस्प्ले जो हमारा ओके हो चुका है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए। आगे भी आशा करता हूँ आप हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।